चलिए प्रयाग शर्मा जी, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। हो गया। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते श्री हनुमद्देवताभ्यो नमो नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणपितये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत वीरने। बने तो रघुवर ते बने बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन ते बने ताबन बे दूर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वरेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक भगवान
श्री राधा माधव के युगल चरणारविंदों में दास का अनंत अनंत बार प्रणाम। भगवान भूत भावन महादेव भगवान शिव को मेरा प्रणाम। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान को प्रणाम। और उपस्थित सभी भगवान के प्रेमियों को, भक्तों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आज का प्रसंग आत्मदेव ब्राह्मण की जो है कथा इसमें होगी, जिसमें धुंधुकारी और गोकर्ण इनका वर्णन होता है। तो कथा यहाँ से प्रारंभ होती है कि तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उसके तट पर, जहाँ पर उसका किनारा है, वहां पर जो है एक उत्तम नाम का नगर बसा हुआ है। और वहां पर अपने धर्म में, अपने कर्तव्यों का पालन करने में बिल्कुल कुशल, सम्यक रूप से अपने कर्तव्यों का, अपने धर्मों का पालन करने वाला आत्मदेव नामक ब्राह्मण निवास करता है। कहाँ पर? उत्तम नाम के नगर में। तो कहते हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण जो है वह कोई साधारण नहीं है। कहते हैं द्वितीय एव भास्कर, बोले दूसरे सूर्य के समान। अर्थात जब कोई आत्मदेव ब्राह्मण को आते हुए देखता तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो यह तो दूसरा जो है सूर्य ही आ रहा हो। इस प्रकार से इतने तेजस्वी, इतने देदीप्यमान आत्मदेव। और चूंकि ब्राह्मण है तो सब प्रकार से धन धान्य से बिल्कुल परिपूर्ण है, कोई उनको कमी नहीं है। उसके बाद भी जो है, उसके पश्चात भी वे भिक्षावृत्ति से ही, अर्थात दान मांग कर ही भोजन अपना करते थे। और जो भी उनको लगता कि हमारे पास में अधिक कुछ आ रहा है, अधिक धन धान्य की जो है वृद्धि हो रही है, तो वे उसका दान कर देते, भगवान की जो है कथा आदि में, पुण्य में उसको लगा देते, भगवत प्रीत्यर्थ करके, भगवान के श्री सीताराम मुखोल्लासार्थ, श्री राधा कृष्ण मुखोल्लासार्थ, भगवान की जो है प्रसन्नता के लिए हर कार्य करते। तो कहते हैं कि जो आत्मदेव ब्राह्मण है, उनकी जो पत्नी है वो ठीक इनसे विपरीत है। उनका नाम है धुंधुली। तो कहते हैं धुंधम अज्ञानम कलहम लाती आशा धुंधुली, जो स्वयं तो लड़ती हो और दूसरे को भी लड़वा दे, वो धुंधुली। तो कहते हैं कि घर के कार्य करने में तो धुंधली जो है बहुत ही कुशल है, घर के कार्य करने में तो बहुत कुशल है, परंतु कहते हैं स्ववाक्य स्थापिका कुशला। स्ववाक्य स्थापिका कहते हैं कि अपना वाक्य, अर्थात अपनी बात मनवाने में लगी रहती। अर्थात कहीं भी, कहीं बैठ करके चार लोग बात कर रहे होते, तो वहां पर अगर वो चली जाती तो सबको वही मानना पड़ता जो उसने कह दिया। स्वाक्य स्थापिका। और बहुत झगड़ालू, अर्थात इस प्रकार का स्वभाव था। कुछ ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव इस प्रकार का होता है कि इधर का उधर जो है झगड़ा करवा दिया, फिर उधर का उधर झगड़ा करवा दिया। अर्थात दोनों पक्षों में जा जाकर जो है, इधर की बात उधर और उधर की बातें जो है सब इधर बताकर, और दोनों पक्षों में जो है इस प्रकार से भेद करवा देना, भेद बुद्धि करवा देना और लड़ाई झगड़े करवाना, यही धुंधली का काम है। और उसको बड़ा आनंद की जो है अनुभूति होती है धुंधली को इस प्रकार के कार्य को करने में। तो कहते हैं कि सब प्रकार से कुशल आत्मदेव ब्राह्मण, उसके पास सब कुछ था परंतु संतान नहीं थी। जब वो दूसरे अपने पड़ोसियों को जब देखता कि किस प्रकार से वे अपने बालकों के साथ जो है खेल रहे हैं, उनको लाड़ कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, तो आत्मदेव ब्राह्मण को भी जो है बहुत ग्लानि होती, बार बार उसको जो है बड़ा दुख होता, काश हमारी भी कोई संतान होती। तो अनेकों प्रकार के जो है कामनाओं के अनुष्ठान कर करके जो है अपने ब्राह्मण ने बहुत सारे अनुष्ठान करे, कामना लेकर के, अपनी इच्छाओं को लेकर के। परंतु इच्छाओं को लेकर के जैसे अनुष्ठान होते हैं अगर, तो यदि बहुत आवश्यक है तो ही कोई ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए जो हमारी इसमें कोई कामना हो। सब कुछ परिपूर्ण होते हुए भी हम इसलिए अनुष्ठान करें कि हम जो है और समृद्ध होते रहें, तो यह तो उचित नहीं होता। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि कामैस्तैस्तैहृतज्ञानम प्रपद्यन्ते देवता। बोले जब मनुष्य की कामनाएं उत्पन्न होती हैं, तो कामना जब उत्पन्न होती हैं तो ध्यायतो विषयात्, जब किसी विषय के बारे में, जब किसी भी विषय में जब हम उसका ध्यान करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसको बार बार हम याद करते हैं, तब उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसी को कामना कहते हैं। और इस प्रकार से जब कामना
कि जब पूर्ति नहीं होती है तो हमको क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्रोध आता है कि हमको ये क्यों नहीं मिला, ये वस्तु हमको क्यों प्राप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आत्मदेव ब्राह्मण की जो कथा यहाँ हो रही है, यहाँ पर कहते हैं कि बहुत अनुष्ठान, इन्होंने धार्मिक अनुष्ठान बहुत करे जिससे हमको संतान हो सके, परंतु संतान उनके भाग्य में, उनके प्रारब्ध में लिखी ही नहीं। तो होती कैसे? क्योंकि जो प्रारब्ध में नहीं है, प्रारब्ध उनके जो पूर्व के कर्म है, यदुपचितमन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति। यहाँ पर ये स्पष्ट श्लोक में आता है, हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में ये स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य अपने पूर्व के जन्मों में जो भी कर्म करता है, उसके जितने भी वो कर्म होते हैं, उनका कर्म हो सकता है उसको उस समय ना मिला हो, तो वो कर्म जो है इकट्ठा होते रहते हैं, और इकट्ठा होते होते यदि उस जन्म में उसको उसका फल ना मिले तो अगले जन्म में उसको उसका उसके कर्मों का फल मिले। अब वो कर्म शुभ है या अशुभ दोनों, क्योंकि कोई भी केवल यदि शुभ कर्म करेगा तो पहले तो वो स्वर्ग जाएगा, यदि कोई केवल पाप कर्म करेगा तो फिर वो नरक जाएगा। पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई केवल पुण्य या पाप ही करे, दोनों का जो है एक मिक्सचर होता है दोनों। कोई जो है थोड़े पुण्य भी कर दिए, थोड़े पाप भी कर दिए। इस प्रकार से सबका जो है मनुष्यों का स्वभाव होता है, थोड़ा पुण्य कर देंगे फिर थोड़ा पाप कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है बताते हैं कि जो आत्मदेव ब्राह्मण है वो अनुष्ठान तो करता रहा, बहुत दान पुण्य भी करता रहा, जिससे कि उसको संतान की प्राप्ति हो, इसकी इच्छा की पूर्ति हो सके। परंतु आत्मदेव ब्राह्मण की जो इच्छा थी, जो कामना थी, वो पूर्ण नहीं होती। और कहते कि बड़े आश्चर्य की बात है कि आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी है धुंधली, उसको पुत्र की प्राप्ति के लिए उसकी कोई कामना ही नहीं, अर्थात उसकी पत्नी चाहती ही नहीं है कि उसको पुत्र हो, वो चाहती है कि पुत्र ना हो तो ही अच्छा है। परंतु आत्मदेव ब्राह्मण जो है वो बड़े दुखी रहते हैं। अब एक दिन जो है, जब आत्मदेव ब्राह्मण जो है उनके पड़ोसियों ने, उनके जो निकटस्थ जो लोग हैं, उन्होंने कुछ ज्यादा ही जब आत्मदेव को सुना दिया, मतलब एक प्रकार से तिरस्कृत करते हुए कि तुम्हारी तो संतान नहीं है, इस प्रकार से हर कार्य में उनको जो है सब अलग कर देते हैं। तो इससे आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन जो है बहुत ही अधिक दुखी हो गए। उन्होंने विचार किया कि अब तो जो है ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ है। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो है यह विचार करके कि अब मैं आत्महत्या करूंगा, अब मैं जीना नहीं चाहता, इस प्रकार का विचार करके आत्मदेव ब्राह्मण जो है वन में चले जाता है। और जब वन में जाता है तो एकांत में बैठ करके एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जोर जोर से जो है रोता है, बिल्कुल बात करता है। तो कहते हैं उधर से जो है एक दूसरी दिशा से एक ब्राह्मण आ रहे थे, ब्राह्मण अर्थात एक संत आ रहे थे जो आत्मदेव के परिचित थे, आत्मदेव को जानने वाले थे। तो उन्होंने देखा कि ये आत्मदेव जो है यहाँ पर बैठ करके इस प्रकार से रो क्यों रहा है, क्यों विलाप कर रहा है। तब उन संत भगवान ने पूछा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, मुझे बताओ तो सही। अरे मुझे बताओगे तब तो मैं उसका तुमको जो है सॉल्यूशन दूंगा। तो जो ब्राह्मण है वो पहले तो बहुत रोता है, लेकिन कहते हैं कि मुक्त कंठो, जब ब्राह्मण जो संत भगवान जब नहीं आए थे तब तो वो रो ही रहा था, लेकिन जब ब्राह्मण जो हमारे संत भगवान है, सन्यासी जो है, वो जब आए तो उनके आने पर और अधिक मुक्त कंठ से चिल्ला चिल्ला कर जो है आत्मदेव ब्राह्मण रोने लग जाता है। तो अब सन्यासी महात्मा कहते हैं कि भाई हम तुमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दो हमें को, अर्थात तुम हमको प्रश्न का उत्तर देने की जगह तुम इस प्रकार से विलाप कर रहे हो। तो अगर तुम ऐसे रोते रहोगे तो तुम्हारे जो तुम्हारा प्रश्न है, तुम्हारा जो दुख है, वो हम तक जो है व्यक्त नहीं हो पाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम रो क्यों रहे हो। तो फिर अंततोगत्वा जो आत्मदेव ब्राह्मण है वह अपना दुख बताता है। क्या बोले कि महाराज, संत भगवान से कहता है आत्मदेव ब्राह्मण कि हे भगवान, मैं जो है अपने पूर्व के कर्मों से बड़ा दुखी हूँ, मैंने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं ना, उन संचित कर्मों से मैं बहुत दुखी हूँ। बोले ऐसा क्या कर्म किया तुमने? बोले वो तो पता नहीं महाराज, परंतु मुझे कोई संतान नहीं, मेरी कोई संतान नहीं। बोले बाकी तो सब ठीक है, सम्यक है,
परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। बोले मेरा भाग्य बोले जो है बड़ा मंद है, मैं बड़ा मंद भाग्य हूँ कि इतना मैं मंदभागी हूँ कि मैं जब छोटा था तब मैंने एक पौधा लगाया था, ये सोच के कि जब ये बड़ा होगा तो हमको फल देगा। तो बोले आज मैं भी बड़ा हो गया, वो पौधा भी आज इतना विशालकाय वृक्ष हो गया, परंतु आज तक उस वृक्ष में कोई फल नहीं लगा। बोले मैंने एक गाय पाली थी, एक गाय माता को मैंने पाला और आज भी वो मेरे आंगन में है, परंतु उनको आज तक कोई संतान नहीं, कोई बांझ है। और इस प्रकार से अपने जो है अनेकों प्रकार के दृष्टांतों को देने लगा कि भाई मैं दुखी क्यों हूं, अपने दुखों का विस्तार से जो है वर्णन करता है आत्मदेव ब्राह्मण। तब जो है संत भगवान ने कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, तुम इस प्रकार जो ये संतान की जो तुम्हारी ये कामना है इसका त्याग कर दो। क्यों? बोले कि शृण्व प्रमया तेद्य प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। कहते हैं कि हे आत्मदेव, हे ब्राह्मण देवता, बोले तुम अगर ये सोच रहे हो कि हमको संतान नहीं है और इस प्रकार से तुम दुखी हो रहे हो, तो दुख का पहली बात तो त्याग कर दो। और बोले दूसरी बात ये है कि मैंने तुम्हारे मस्तक की, ललाट की रेखाओं को देखा है, इसको फेस रीडिंग कहते हैं। तो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मस्तक की, तुम्हारे ललाट की रेखाओं को देखा है और मैं जान गया हूँ। तो आत्मदेव को लगा कि हो सकता है कुछ अच्छा जान गए हो, तो पूछने लगा कि क्या जान लिया महाराज। तो कहते हैं सत्यन्नावधि तव पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा। बोले तुम तो इस जन्म में जो है इस प्रकार दुख मना रहे हो, तुमको तो अगले 7 जन्मों तक कभी भी किसी प्रकार से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब तो जो आत्मदेव ब्राह्मण था वो जिस प्रकार से पहले विलाप कर रहा था, रो रहा था, उसका जो दुख था वो 7 गुना बढ़ गया। क्यों? और वो चिल्ला के बोलने लगा कि अरे महाराज, मैं तो इस जन्म के लिए दुखी था कि मेरा इस जन्म में कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है मेरी इस जन्म में, और आपने तो 7 जन्मों का हिसाब किताब बता के मेरे सामने प्रकट कर दिया और रख दिया। बोले अब तो मैं मरना चाहता हूँ। बोले मरना तो पहले भी चाहता था मैं, परंतु अब मैं कुछ और करूंगा। तो संत भगवान ने बोला क्या करोगे महाराज, क्या करोगे ब्राह्मण देवता? तो आत्मदेव ने कहा कि पहले तो मैं किसी सरोवर या कहीं और तालाब में जाकर अपने प्राणों को त्यागता, लेकिन अब बोले कि अब तो संत भगवान आप मेरे सामने खड़े हैं, बोले आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं आपके चरणों में ही अपना सर, अपना मस्तक पटक पटक कर अपने प्राण को आपके सामने त्याग दूंगा, और उससे आपको जो है ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, मेरी हत्या का पाप आपको ही लगेगा। क्यों? कि देखो संत भगवान के पास में कोई आया और संत ने उसकी, सन्यासी महात्मा ने उसकी सहायता नहीं करी, तो पाप तो आपको ही लगेगा। अब जो सन्यासी महात्मा हैं उनकी धड़कनें तेज होने लग गई, वो सोचने लगे कि मैंने बहुत ही जो है मुसीबत मोल ले ली। कहते हैं मन में ऐसा सोच रहे हैं सन्यासी संत भगवान कि कहा तो मैं सीधे सीधे जा रहा था, तो मैं इससे पूछता ही नहीं तो ये झंझट आती नहीं, ये परेशानी, ये विपत्ति नहीं आती मेरे जीवन में। अब जो है हमने सोचा कि हम तो भगवान की भक्ति करने वाले, भजन करने वाले, निष्काम भजन करने वाले, परंतु अब ये आत्मदेव ब्राह्मण जो है इस प्रकार से कह रहा है, तो उसकी इस इच्छा को पूर्ण करना पड़ेगा। तब उन संत भगवान ने जो है अपनी झोली में से एक फल निकाला और भगवान का जो असीम शक्ति वाला, जो भगवान का नाम है, भगवान का नाम लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण के हाथ में एक फल थमा दिया। बोले लो ब्राह्मण देवता, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और बस कुछ 3-4 नियमों का पालन करना है। क्या बोले? पवित्रता से रहना, दया, सब पर दया करना, क्रोध न करना, और एक समय भोजन करना, भूमि पे शयन करना, इस प्रकार के बस कुछ नियमों का पालन करेगी तो एक ही वर्ष में बहुत उत्तम भगवान का भक्त जो है पुत्र के रूप में प्रकट होगा तुम्हारे घर। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो है अपनी पत्नी के पास लाता है और पत्नी से जो है धुंधली से सारी बातें कहता है। तो धुंधली जो है उस ऊपर से तो धुंधली जो है बिल्कुल इस प्रकार से बर्ताव कर रही है जैसे कि वो बिल्कुल प्रसन्न है, परंतु धुंधली के मन में जो है मन ही मन ये बात उसको खाए जा रही है कि न जाने किसने जो है ये जादू टोना करके जो है ये फल दे दिया है। बोले इस फल को मैं खा लूंगी, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ। धुंधली सोचती है कि भाई ये जो मेरे पति है
ये तो बड़े सीधे हैं, किसी की बात में आ जाते हैं, कोई कुछ भी कह देता है, ये कुछ भी मान लेते हैं। बोले मैं तो विचार करूंगी, उसके बाद ही इसको ग्रहण करूंगी। तब जो है धुंधुली अपने पड़ोसन के पास जाती है और अनेकों प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्क करती है। क्या? बोले कि ये फल यदि मैं खा लूंगी तो गर्भस्या, बोले यदि इस फल को मैंने खा लिया और कभी मुझे जो है गर्भ हो गया, अर्थात मेरे पेट में यदि गर्भ हो गया, तो उसकी सहेली जो थी, उसकी पड़ोसिन, उसने कहा कि अरे अच्छी बात है, ये तो होगा ही ना। बोले अगर संतान होगी तो उसके लिए गर्भ तो होगा ही, तो फल तो तुमको खाना चाहिए, तुम्हारे तुम्हारे लिए जो है लाभ की बात है। तो अनेकों प्रकार के कुतर्क करने लगे। इस प्रकार से कुतर्क करती है कि यदि मैंने फल खा लिया और कहीं हमारे घर में ही आग लग गई, तब मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, तो मैं मर जाऊंगी। और कहती है कि यदि हमारे जो है गांव पर, हमारे नगर पर यदि डाकुओं ने हमला कर दिया, अथवा हमारे घर पे जो है कोई भूकंप आदि आ गया हमारे नगर में, तब हम तो मर जाएंगे। और बोले तुम सब तो फिर भी कहीं भाग कर जैसे तैसे बच जाओगे, परंतु मेरा बचने का तो कोई उपाय बचेगा ही नहीं, अर्थात मेरा तो मरना निश्चित हो जाएगा। और कहने लगे कि अच्छा, तुमने सुना है कि सुखदेव जी जो है 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे? तो सहेली ने कहा, यहाँ सुना तो मैंने भी है। तो धुंधुली कहती है कि अरे 12 वर्ष तक, अरे मेरे गर्भ में, मेरे पेट में यदि 3-4 साल भी अगर बालक रह गया तो तदा में मरणम भवेत, मेरा तो बिना मृत्यु के जो है, बिना मौत की मेरी मौत हो जाएगी। अर्थात बिना मरे भी मैं मरी, अर्थात अधमरी हो जाऊंगी, आधी मरी, अर्थात आधी जिंदा और आधी मरी। ना तो मैं जी पाऊंगी ठीक से, ना मर पाऊंगी। बोले भाई कहती है कि देखो, मैं तो इस फल को नहीं ग्रहण करूंगी। तो फिर जो पड़ोसिन थी उसने कहा कि ठीक है, अब तुम्हारी ये इच्छा है तो फिर हमको उससे कोई लाभ भी नहीं है, कोई हानि भी नहीं है, तुमको नहीं खाना है तो तुम मत खाओ। और वो पड़ोसिन जो थी वो परेशान होकर चली जाती है। बाद में उसकी जो बहन है, धुंधुली की बहन, वो आती है और उससे जो है सब बातें जब स्पष्ट होती हैं, तो धुंधुली की बहन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी भी संतान जो है, मेरे भी अभी गर्भ है, तो जो मेरी संतान होगी वो मैं तुमको प्रदान कर दूंगी, और तुम बस जो है मेरे पति को बहुत सारा धन दे देना। तो इस प्रकार धन के लोभ से धुंधुली की जो बहन है, उसने अपनी बहन से इस प्रकार कहा। तो धुंधुली जो है उसकी बहन की बात में आ गई, और जब उसकी बहन को गर्भ, जब बालक हुआ, तब कहते हैं कि आनीय जनको बालम रहस्ये धुंधुलिम ददौ। जो धुंधुली की बहन है, उसका पति जो है धुंधुली के पास रहस्य पूर्वक चुप चुप कर आता है और बालक को देकर और बहुत सारा धन लेकर चले जाता है। फिर आत्मदेव ब्राह्मण को खबर पहुंचाते हैं धुंधुली कि भाई जो बालक है वो सुखपूर्वक हो गया है, बिल्कुल सुख आनंद के साथ हुआ है, कोई कष्ट नहीं हुआ। तो आत्मदेव ब्राह्मण तो बड़े प्रसन्न हो गए और बालक का जात कर्म आदि संस्कार भी कराया। उसके बाद में जो उसका नामकरण संस्कार करने लगे, तो धुंधुली ने कहा कि भाई 9 महीने इसको गर्भ में मैंने धारण करके रखा है, कष्ट मैंने उठाया, तो इसका नाम भी मैं रखूंगी। अब यद्यपि उसने कष्ट उठाया नहीं है, परंतु ऐसे ही झूठ में ही कह रही है, क्योंकि उसकी जो है उसका स्वभाव है झूठ कहना। तो धुंधुली ने इस प्रकार जब कहा, तो ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है भाई, आप ही जो है इसका नामकरण करो। तो उसका नाम रखा धुंधुकारी। बोले धुंधम कलहम क्लेश करोति कार्य इतिहासा धुंधुकारी, बोले जो स्वयं तो लड़ता ही है और दूसरों को भी लड़वा दे, अर्थात जो दूसरे अच्छे वाले मित्र हों उनमें भी जो लड़ाई करवा दे, ऐसा धुंधुकारी। अब इधर जो है यहाँ कथा रह गई थी कि जो फल जो दिया था आत्मदेव ब्राह्मण ने, ओ संत भगवान ने आत्मदेव ब्राह्मण को, तो फल जो है धुंधुली ने, जो उनके यहाँ पर गाय बंधी हुई थी, उसको खिला दिया था परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि भाई क्या इसका परीक्षण होता है, क्या परिणाम होता है। तो टेस्ट करने के लिए उसने जो है गाय को खिला दिया था। तो जब इधर धुंधुली जब इस प्रकार से कहती है, धुंधुकारी जब जन्म लेता है, तब जो है उसके 3 महीने के बाद में वो गाय को भी बहुत सुंदर जो है पुत्र हो जाता है, संतान होती। और कैसा? तो बोले आत्मदेवस्य पश्यत, बोले भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत, बोले कि इस आत्मदेव का तो बड़ा भाग्योदय हुआ है। बोले कहा तो इसको एक भी संतान नहीं थी, और अब तो इसकी एक संतान तो हो ही गई, अब इसकी जो गाय है उसने भी संतान दी है। और उसकी विशेषता क्या है? तो बोले दैव रूपी कौतकम, देव रूपी कौतकम, बोले ये तो मनुष्य भी नहीं, देवता के समान दिखने वाला इसका पुत्र हुआ है। इस प्रकार से जो है बहुत बधाइयां देते हैं। अब जब ये दोनों बड़े होते हैं, धुंधुकारी और
उस गाय का जो बच्चा है गोकर्ण, तो जो गाय का बच्चा है उसके जो कान थे ना वो गाय के समान थे, तो उसका नाम गोकर्ण रखा था। अब गोकर्ण धुंधकारी दोनों बड़े होते हैं, पर दोनों बड़े जब होते हैं तो दोनों ही विख्यात तो हो जाते हैं, परंतु एक विख्यात होता है, दूसरा कुख्यात होता है। बोले गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। जो गोकर्ण है वो तो बिल्कुल भगवान के भक्त हैं, परम पवित्र हैं, बहुत महान जो है ज्ञानी है, पंडित हैं। परंतु जो धुंधुकारी है वो कैसा है? तो बोले धुंधुकारी बहुत ही अपवित्र है, वो कभी स्नान ही नहीं करता और अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, मांस भक्षण करता। कोई रास्ते में उसको बच्चे दिख जाए खेलते हुए तो उनको उठा करके कुएं में डाल देता, उनकी जान ले लेता। इतना भयंकर जो है अपराध करता, उसका स्वभाव था ऐसा। कई रात में जब सो जाते तो किसी के घर में कुटिया में जाकर के आग लगा देता, और बेचारे सोते के सोते रह जाते लोग। इस प्रकार के पाप को देखा आत्मदेव ब्राह्मण ने, तो आत्मदेव ने उसको समझाने का बहुत बार प्रयास भी किया था, परंतु अब मानने को तैयार नहीं उसका पुत्र। एक दिन जब आत्मदेव ने कुछ ज्यादा ही कह दिया तो उसका पुत्र जो था धुंधुकारी, वो क्रोध करके पिता को मारने लगा, आत्मदेव को मारने लगा। तब आत्मदेव ने सोचा कि अब तो मुझे जो है मर जाना चाहिए, अब इस जीवन से क्या लाभ है। तो देखिए यहाँ पर दृष्टांत दी है कि आत्मदेव ब्राह्मण जो है वो पहले भी मरने के लिए जा रहे थे, लेकिन तब इसलिए मरने को जा रहे थे, इसलिए आत्महत्या कर रहे थे कि पुत्र जब नहीं था। और अब जब ये आत्महत्या का विचार कर रहे हैं तब क्यों? कि अब तो पुत्र हो गया है लेकिन इनसे सुख मिला नहीं। तो आत्मदेव ब्राह्मण जब दुखी थे उस समय भगवान की अहेतु की कृपा के कारण फल स्वरूप जो है गोकर्ण जी वहां पर आते हैं, उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। बोले हे पिताजी, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, न चेन्दस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। क्या न च इंद्रस्य न च इंद्रस्य सुखम किंचन। बोले ना तो इंद्र सुखी है और न सुखम चक्रवर्ती, न जो चक्रवर्ती राजा है, सम्राट है इस पृथ्वी का, उसको भी सुख नहीं है। और कहते सुखम अस्ति विरक्तस्य, सुखम अस्ति विरक्तस्य। बोले जो विरक्त है, जिसने अपने मन को वश में करके और भगवान में लगा दिया है और सब जगह से हटा करके भगवान में एक बिल्कुल जो है एकत्रित कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, केवल भगवान में लगा दिया है, वही परम सुखी है। अनेकों दृष्टांत देते हैं और उनको बताते हैं किस प्रकार से भजन करना है। कहते हैं रेहे स्तिमा सुधरे मतम देवत्तम, कहते हैं देहे स्तिमा सदुधिरे विमतिम त्यजत्तम जाया सुतादिश सदा ममताम विमुञ्च पश्या निशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठ। बोले आपने अपने शरीर को जो अपना मान रखा है, मैं अदमोर तोड़ते माया। बोले आपने जो इस शरीर को अपना मान रखा है, इसमें अपने जो अपनापन मैं बुद्धि कर रखी है, इसको आप त्याग दीजिए और निरंतर इस संसार को क्षण भंगुर मानिए, नष्ट होता मानिए। जब हम भजन करते हैं ना तो भजन के प्रभाव से ही संसार हमको स्वतः परिवर्तनशील लगने लगता है। हमको एक साधारण मनुष्य को ये नहीं हो सकता, परंतु जो भजन करता है उसको यह परिणाम अलग ही दिखते हैं। अर्थात एक ही जब इस आपके सामने यदि कोई चीज हो रही है, आपके सामने यदि कोई दो व्यक्ति खड़े भी हैं, वो बात भी कर रहे हैं, तो उनको देख करके एक साधारण व्यक्ति क्या सोचेगा वो अलग है, और कोई जो भजन करने वाला है वो उसमें से भी कोई शिक्षा लेकर के, कोई उसमें से शिक्षा लेकर के कि हाँ ये संसार जो है नाशवान है, भगवान का भजन करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ ही लेगा। तो कहते हैं कि संसार को क्षण भंगुर मानिए, जो निरंतर जो है नष्ट होता जा रहा है। संसरति इति संसार, जो निरंतर छूटता रहे, हमसे जो है खिसकता रहे, हमसे दूर होता रहे, हमेशा बदलता रहे, वो संसार है। अर्थात जो सदा एक समान होता ही नहीं है। जब आप बालक होंगे तब आपकी अवस्था कुछ और होगी, तब आपके मित्र कोई और होंगे, आपके सहपाठी कोई और होंगे। जब आप युवावस्था में आए तब आप बिल्कुल अलग हो गए, वो जो पुराने सब थे वो सब छूट गए। समय आने पर आपके जो परिवार के जन है वो भी सब एक एक करके जो है क्रम अनुसार सब साथ छोड़ते ही जाएंगे, छोड़ते ही जाएंगे। अंततोगत्ता आपका जो शरीर है वो भी साथ छोड़ देगा। तो इसीलिए गोकर्ण जी ने अनेकों प्रकार से जो है अपने पिता को भगवान की भक्ति करने का, और संत संत जो महात्मा होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनकी भक्ति करने का जो है उपदेश दिया। तब कहते हैं कि श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात, ऐसी अनंत महिमा भगवान के इस भागवत के दशम स्कंद के पाठ की है। भागवत का जो दशम स्कंद है उसमें भगवान श्री कृष्ण के मधुराति मधुर पावनाति पावन
जो है लीलाओं का, चरित्रों का वर्णन है। तो केवल श्री कृष्णमापनियतम दशमस्य पाठात्, बोले आपने ब्राह्मण ने गत षष्टि वर्ष, आपने ब्राह्मण ने बहुत बिल्कुल वृद्धावस्था में जो है भगवान को प्राप्त किया। कैसे? तो बोले केवल दशम स्कंद का नित्य पाठ करने से, और जितने भी साधु संत थे वहां आश्रम में जाकर रहने लगा और संतों की सेवा करने लगा। इस प्रकार से उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। इधर जो है धुंधकारी अपनी जो धुंधकारी के जो पिता हैं वो तो चले गए। तो इधर जो धुंधकारी अपनी माता धुंधली को पीटने लगा एक दिन कि भाई बताओ धन कहाँ छुपा के रखा है तुमने। तो उसकी माता ने कहा कि भाई इतना दुष्ट है तू, तूने सारा धन तो भर लिया, हमारे जो है इस परिवार में से, हमारे घर में से सारा धन तूने नष्ट कर दिया है। उसके बाद भी तू जो है अब और धन मांग रहा है। बोले कोई धन नहीं है हमारे पास में, चले जाए यहाँ से। तो धुंधकारी अपनी माता को पीटने लगता है। अब माता दुखी हो गई, क्योंकि धुंधली जो है हर प्रकार से किसी भी विषय में गंभीर नहीं थी, परंतु धुंधली एक विषय में गंभीर थी, वो अपने पुत्र के प्रति उसको बड़ा स्नेह था, प्रेम था। जब उसने देखा कि उसका पुत्र भी अपना नहीं हुआ, तो धुंधली ने जो है उसी रात में उसने, जब धुंधकारी कुछ काम में व्यस्त हो गया, तो धुंधली जाती है और अंधेरे में जाकर कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग देती है। तो बंधुओं यहाँ पर देखिए, आत्मदेव ब्राह्मण जो है वो कहा तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, और कहा ये धुंधली है जो भगवान को प्राप्त करना तो दूर की बात है, अपनी दुर्गति कर देती है, आत्महत्या कर लेती है, जिसके कारण पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इस प्रकार से संसार बंधन में पड़ना पड़ता है। तो बंधु इसका तात्पर्य यही है कि जो अपने जीवन में जितना सत्संग करता है, वो सत्संग कभी ना कभी आपके जीवन में आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। जब आपको उसकी आवश्यकता होगी ना, तो वो आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सत्संग सुनते हैं और वो काम में नहीं आ रहा है। यदि आप सुनते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आपका मन भी कह देगा कि यार अपन दिन भर इसको ही सुनते हैं, इतना अपन सुनते हैं, तो इनकी जो बातें हैं इसको अपन अपने जीवन में क्यों नहीं उतारते। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आएगी, और आती है, क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्तों को अपनी ओर खींचते हैं। भगवान अपनी कृपा से जो है सबको खींचते हैं, अर्थात हमको कैसे कह सकते हैं कि भगवान अपनी कृपा से जो है घेरते हैं। भगवान घेरते हैं अपनी कृपा में, हर किसी को नहीं घेरते, लेकिन जिसको सत्संग की प्राप्ति होती है, भगवान की कथा की प्राप्ति होती है, उसको भगवान घेरते हैं अपनी कृपा से। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आता है कि जो धुंधकारी की माता है वो तो कुएं में कूदकर उसकी दुर्गति हो जाती है, प्रेत आदि योनि में जाती है। इधर धुंधकारी जो है स्वच्छंद हो गया, तो वो पास पास वेश्याओं को घर में ले आता है। बाद में जो वेश्या है वही धुंधकारी को जो है मार डालती है। तो धुंधकारी को अंततोगत्ता मालूम पड़ता है कि संसार की क्या सार है, संसार का सार क्या है, उसको मालूम पड़ता है धुंधकारी को कि जब पांच पांच वेश्याओं को उसने रख लिया घर पे, उनके पालन पोषण के लिए सब कुछ करने लगा, उन्हीं वेश्याओं ने धुंधकारी को अंत में मार दिया। किस प्रकार से मारा? तो पहले तो उसके गले में फांसी, पाशम कंठे था यास्य, उसके गले में फांसी का फंदा लगा दिया, तब भी नहीं मरा। तो जो है देख करके सारी वेश्याएं डर गई, गणिका डर गई कि ये तो मरा नहीं, अब तो ये हमको मार देगा। तो एक वेश्या ने जो है जलते हुए अंगारे को बिल्कुल, तो धुंधकारी उसके मुंह में ठूस ठूस कर उसके प्राण को जो है हर लिया। बाद में जो है धुंधकारी जो है वो प्रेत बन जाता है। बाद में गोकर्ण जी उसके लिए बहुत से श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उसके बाद भी उसकी मुक्ति नहीं होती है। एक बार जब गोकर्ण जी अपने नगर में आते हैं, उस समय नगर में जब वे आते हैं, तब जो है धुंधकारी, क्योंकि धुंधकारी तो वहीं पर था, धुंधकारी को वहीं पर गाड़ दिया था उसी घर में, तो धुंधकारी जो है वहां पर रात में प्रकट हो जाता है, और गोकर्ण जी से जो है पहले तो गोकर्ण जी को वो भयानक रूप दिखाता है, कभी इंद्र, कभी अग्नि, कभी भैंस, इस प्रकार के अनेक रूप दिखाता है। तो गोकर्ण जी पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई, इस प्रकार के रूप क्यों दिखा रहे हो? तो धुंधकारी ने फिर जो है बताया कि मैं आपका भाई हूँ, और मैंने अपने जो है कर्मों के कारण इस दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। बाद में जो है कहते हैं कि बाद में जो गोकर्ण जी हैं उन्होंने बहुत पता लगाया विद्वानों से, और अंतोगत्ता भगवान सूर्य की गति को उन्होंने रोका। भगवान सूर्य ने जो है दूर से ही, दूरतः सूर्य, भगवान सूर्य ने दूर से ही जो गोकर्ण जी उनको बताया कि भागवत कथा सुनाओ, तभी इस धुंधकारी की मुक्ति होगी। तब गोकर्ण जी भागवत कथा करते हैं, और अंततोगत्ता धुंधकारी की मुक्ति हो जाती है। किसे? कि जब सातों दिन जब कथा 7 दिन की हो जाती है, तब धुंधकारी जो है एक दिव्य विमान आता है, उसमें धुंधकारी चढ़ जाता है। तब जो है बाकी जो वहां पर उपस्थित थे, जितने भी श्रोतागण थे, वो वहां पर ऐसे कैसे बैठे हैं? कथा सबने सुनी है, परंतु विमान केवल धुंधकारी के लिए आया। तो गोकर्ण जी तो, भाई गोकर्ण जी से कैसे रहा जाए? गोकर्ण जी ने कहा कि अत्रैव भगवत संति श्रोतारम निर्मला है, यहाँ पर तो इतने सारे श्रोता है, सबके लिए विमान क्यों नहीं आए?
तो बहुत सारे दृष्टांत देते हैं भगवान की पार्षद। कहते हैं कि अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। बोले जो इस प्रकार से अदृढ़म च हतम ज्ञानम, बोले जिनका ज्ञान कच्चा पक्का होता है उनको उसका कोई ज्ञान का फल नहीं मिलता है। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, बोले जो प्रमाद पूर्वक आलस्य पूर्वक जो है बिना ध्यान दिए कथा को सुन रहे थे, हतो जपम, प्रमादेन हतो, उनका जो कथा सुनने का जो फल था वह नष्ट हो गया।